औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अशराए सानी के सिलसिले की तीसरी तकरीर आप हज़रात इस हज़ा खाने में समात फरमा रहे हैं। उन्वान यहाँ के लिए इस बरस जो मुक़र्रर है वो है फ़रिश्तेगान इलाही और अहले बैत रसूल। गुफ्तगू अब तक आपके अज़हान आलिया में महफूज है कि हम अभी तक इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़रिश्तों की खिलकत अव्वल कब हुई और क्या उस खिलकत का सिलसिला ठहर गया या अब तक जारी व सारी है। अब तक दो तकरीरों में हम यहाँ तक पहुँचे कि खिलकत का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है और रोज़ बरोज़ परवरदिगार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़रिश्तों को खल कर रहा है। मगर एक जुमला मेरा याद रखिएगा, फ़रिश्तों की खिलकत हो अली ही वालों से रही है। ये अब तक की दो तकरीरें अगर जहनों में महफूज है तो उसका सहारा लेकर मैंने ये फ़िक्रा कहा। वो कुरान पढ़े तो फ़रिश्ता बन जाए, उनका पसीना बहे तो फ़रिश्ता बन जाए। अरे जिब्रील भी तो अगर पर उठाकर कतरे बहाए उससे भी फ़रिश्ता बन रहा है। शायद इसलिए बन रहा है कि खुद जिब्रील भी तो अली वाले हैं, खुद जिब्रील भी तो अली वाले हैं। तो अब ये जो मौजू है फ़रिश्तों का, मेरे सामने इस वक्त वो हजरात बैठे हैं जो कम से कम मेरी उम्र से ज़्यादा मजालिस सुने बैठे हैं। हाँ, ये हमारे अख्तर भाई, ताहिर भाई, मसूद साहब, मोती भाई, नज़र भाई और जितने हमारे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, हमारी उम्र से ज़्यादा आप तकरीरें सुने बैठे हैं। तो मुझे नहीं पता कि कभी ये मौजू बरसरे मिंबर डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बहरहाल अपनी कोशिश ये की कि इस मौजू पर अशरा पढ़ा जाए। तो अब देखिए ज़रा, मैंने ये बात क्यों की, इसलिए कि मौजू बहुत मुश्किल भी है और बड़ा दिक्कत तलब भी है। तो अब ज़ाहिर है तकरीरों में तरावट भी होगी तो खुश्की भी होगी। तो ज़रा जहाँ भी खुश्की होगी वहाँ हम तरावट विलाई दाखिल करके आपके जहनों के साथ होने की कोशिश करेंगे। तो अब तक ये जो फ़रिश्तों का मौजू है ये ज़हर बहस है। बड़े बड़े अदियान और बड़े बड़े मज़ाहिब और बड़े बड़े मकातीब फ़िक्र सब मुसलसल इस मौजू पर तहकीक कर रहे हैं और अब तक कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और आपको मज़े की बात बताऊं, पढ़ कर कह रहा हूं कि फ़रिश्तों का जो मौजू है वो फ़लासफ़ा का बड़ा पसंदीदा मौजू है। मगर मुश्किल ये है कि फ़िलासफ़र मुसलसल इस मौजू को अपने तई और अपनी दानिश में
मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं और तहकीक कर रहे हैं, मगर अब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे कि उससे दूर है जिसकी वजह से ये खल्क हुए हैं। आप सलामत रहिए जो समझ रहा है। असल वजह यह है कि जिसके सबब बने उससे चूंकि ताल्लुक तोड़ा, तो अब ना उनके पास फरिश्तों की उम्रों का आता पता, ना फरिश्तों की जिंदगी का आता पता। देखिए, ये कोई मेरा अपना बनाई हुई बात नहीं है। एक जुमला कहूंगा, आप सब समझ जाएंगे। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा रसूल अल्लाह पर तहकीक कर रही है, गुफ्तगू कर रही है और बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरह रसूल अल्लाह की हयात को जमा कर दे, मगर जिसके पास जो हालात आते हैं वो 40 के बाद आते हैं। कुछ कह रहा हूं, वाहिद आपका मकतब है जिसके पास रसूल का बचपन मौजूद है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे लिया जिन्होंने गोद में पाला। देखिए, ये मेरी बात को आप बालाए ताक रखिए और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हुजूर मजलिस हो रही है, मजलिस मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़िए। मेरी तरफ तवज्जो रखिए। देखिए, जो भी रिसर्च कर रहा है और जो भी तहकीक का काम कर रहा है किसी भी मजमून में, किसी भी इल्म में या किसी भी हवाले से, तो वो उसके तमाम जो मुताल्लिकात होते हैं उसका उससे जुड़ना जरूरी है। अगर मुहक्किक किसी एक से भी बिछड़ेगा तो उसकी तहकीक का काम रुक जाएगा। तो अब जो फलासफा मुसलसल फरिश्तों पे लिखना चाह रहे हैं, क्या वजह है कि चंद सफ़े भरते हैं उसके बाद खामोश। तो यही तो मैं कह रहा हूं, जिसके जरिए फरिश्ते आए हैं, अगर उससे दामन जोड़ लिया जाए तो पता चले ये खल कैसे हुए हैं, इनकी हैयत क्या है, ये खाते क्या है, ये पीते क्या है। जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं, आलम इस्लाम के तमाम मुफक्किरों को उठाइए और पढ़िए। तहकीक करके कह रहा हूं, पूरे आलम इस्लाम को उठाइए, जितने बड़े बड़े मुफक्किरीन गुजरे सबको उठाइए और देखिए किसने क्या कहा। मगर फरिश्तों के मौजू पर अगर सिवा अली के किसी और के जुमले मिले, मुझे लाकर दिखाए, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। मैं देखिए, अब तक की जो मेरी तहकीक और रिसर्च है, ऐसे ही थोड़ी मैंने मौजू बना लिया। मौजू बनाया है तो बड़े गहराई और गिराई और दिक्कत से, बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद ये बात बोल रहा हूं। सिवा अली के फरिश्तों पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। कैसे करेगा? क्या बताएगा कैसे बने? अब तक तो यही नहीं पता कि है कितने। वो तो अली और अली वालों से पता चला कि रोज बरोज इनकी खिलकत हो रही है और हर रोज किसी न किसी तरीके से ये दुनिया में आ रहे हैं। अब पहली चीज तो आपके जहनों में है कि फरिश्तों की जो खिलकत अव्वल है, यानी जब अल्लाह ने पहल फरिश्तों को बनाया तो वो अली के नूर से बनाया, यहां तक है। मगर बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि एक और हदीस में आया, एक बार रसूलुल्लाह अली के चेहरे को देख रहे थे और अक्सर आपको यह मिलेगा कि रसूल अल्लाह बस अली के चेहरे को ऐसे देखते रहते हैं, ना कुछ कहते हैं, हाँ इबादत का मजा लेते हैं। कहा ना, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब रिवायत सुनिए, मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे हैं, देखते देखते जाने क्या ख्याल आया, एक बार अली के चेहरे को देखकर कहने लगे, क्या कहना इस चेहरे के। जुमले हैं रिवायत के,
अली के चेहरे को देखकर कहा, क्या कहना इस चेहरे के, जिस चेहरे के नूर से अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को खल्क किया। अब यहां मैंने ये हदीस क्यों सुनाई? वो जो नूर अली से पहल पहल खल्क हुए हैं वो और है, जो अली के चेहरे के नूर से खल्क हुए हैं ये और है। समझ आ रही है बात? तो अब अली जानते हैं कि फरिश्तों की हैयत क्या है, अली जानते हैं कि फरिश्ते हैं क्या, ये कैसे पैदा होते हैं और ये क्या मामला है और इनकी रफ्तार कैसे बढ़ती चली जा रही है। अब यही वजह है कि जहां लोग फरिश्तों पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, वहां ये पता लेगा कि कौन सा फरिश्ता कहां पर है और वो क्या कर रहा है। ये भी अली ने बताया कि जब मस्जिद कूफा में एक शख्स आया और कहने लगा, बड़ा तुमने दावा सुलूनी किया है, ये तो बताओ कि जिब्रील कहां पर है। भाई लुत्फ लीजिए मौजू का, मैं तो गिरहे खोल रहा हूं अभी। उसने कहा, ये बताइए इस वक्त जिब्रील कहां है। अब तक की तादाद तो आपके जहनों में है, मुसलसल बढ़े जा रहे हैं। अब कहते अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, अंगुष्ठ इमामत उठाकर कहा, तू जिब्रील है, तू जिब्रील है, तू जिब्रील है। उसने कहा, पहचाने कैसे? अब निगाह इमामत देखिए। अली ने कहा, जो ही इमामत की निगाहों को दाएं दौड़ाया मुझे जिब्रील नजर नहीं आया, बाएं दौड़ाया जिब्रील नजर नहीं आया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह आयनुल्लाह पहुंची, जिब्रील को नहीं पाया। तो अब तेरे सिवा कोई जिब्रील नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मौला अली और फरिश्तों का कुछ रिश्ता समझ आ रहा है। कब मैंने अपनी निगाहे ऐनुल्लाह को और निगाहे इमामत को हर समत दौड़ाया, मैंने सिवा तेरे कहीं नहीं पाया, गोया तू जिब्रील है। तो पता चला कि अली ही है जो इस सिन्फ पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो जब आकर अली से किसी ने पूछा, ये तो बताइए ये फरिश्ते हैं कैसे, आज जरा इनकी हैयत सुनिए, ये दिखते कैसे हैं, क्या इनके हमारी तरह कान है, क्या हाथ भी हमारी तरह हैं, आंखें कैसी हैं, जुल्फे कैसी हैं, आया पेशानी है, पैरों से चलते हैं या कौन सी ताकत है। भाई मौजू की जरा दिक्कत को समझिए। मौला ये तो बताइए कि हमारे यहां तो पैदाइश का एक तरीका है, अफजाइश नस्ल का एक तरीका है, वो कैसे पैदा होते हैं। मौला उनका खाना पीना क्या है, उनके मामलात क्या है, क्या उनकी खिलकत ऐसे हुई जैसे आदम की हुई, क्या मिट्टी है, पानी है, क्या है। अब अली ने बताया क्या है। अब नहजुल बलागा में 3-4 जगह ऐसी हैं जहां अली ने फरिश्तों पर गुफ्तगू की। और फिर मेरा जुमला याद रखिए, सिवा इसके या तो रसूल ने गुफ्तगू की या औलादे अली ने की। और औलादे अली में हर एक ने नहीं, औलादे अली में वो जो इमाम है जिन्होंने फरिश्तों पर गुफ्तगू की। इतना अहम मौजू है। अच्छा मसला ये है ना कि फरिश्तों पर गुफ्तगू वो करे कि जिनके घर फरिश्ते आते जाते हो, वरना अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये अक्सर आप हदीसें सुनते हैं, खबरदार दरवाजों के बाहर जूते ना रखना, फरिश्ते नहीं आते। हाँ ये है, हदीसों में आया। अब बताता हूं ना आया कहां से। कहा दरवाजों के बाहर जूते ना रखना, क्यों? फरिश्ते नहीं आते। अच्छा फिर कहां रखे? बोलिए ना। चले जूते बाहर नहीं रख रहे इसलिए कि जूते देखेंगे तो अंदर नहीं आएंगे, अंदर रखे तो फिर कहां जाएंगे। यानी यहां जूते हो तो अंदर ना आए, अगर अंदर रख दिए जाए तो फिर कहां जाए। नहीं, ये बनाई गई। कैसे? इसलिए कि जिनके घरों पे आते नहीं थे,
अब उन्हें कोई तो तौजी लानी थी और कोई तो वजह लानी थी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बहरहाल इस तरह घुमाया ये बातें, चूंकि फरिश्तों पर गुफ्तगू ही नहीं करनी थी, जानते ही नहीं थे, तो ये सारी बातें बताई कि भाई ये होगा तो नहीं आएंगे, वो होगा तो नहीं आएंगे। मगर अली बता रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं वो दिखते कैसे हैं। अब थोड़ी सी खुश्क बहस है, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। अली ने जब जिब्रील पर गुफ्तगू की, कहा सुनो, जब रसूलुल्लाह पहुंचे मेराज पर और जिब्रील ने अपनी हकीकत को बज़ाहिर रसूल पर आया किया, तो रसूलुल्लाह ने देखा कि जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर? 600 पर है जिब्रील के। अब कल वाली तकरीर अगर जहनों में है कि नहरे नूर में जाते हैं, नहाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं परों को झांकते हैं, उसमें से मलक खल्क हो जाते हैं, तो तन्हा जिब्रील के परों से कितने बन रहे हैं? समझे, जरा खिलकत पर सोचिए और तादाद देखिए। और यहां पर भी एक और हदीस मुझे याद आ गई, कहिए तो सुना दूं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको नहीं पता चल सकता कि तादाद क्या है। वही रसूलुल्लाह ने कहा सुनो, रोज परवरदिगार आलम 70,000 मलाइका को मक्के भेजता है। मक्के आते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, जैसे ही पूरा होता है अब वो झुंड बना के चलते हैं मदीने और आते हैं हमारी कब्र पे और हमारी कब्र का तवाफ करते हैं। जब मदीने में तवाफ पूरा हो जाए तो चलते हैं नजफ। नजफ आते हैं, नजफ, और यही 70,000 फरिश्ते नजफ में अली की कब्र का तवाफ करते हैं और फिर पहुंचते हैं करबला, हुसैन की कब्र का तवाफ करते हैं और पूरी रात हुसैन की कब्र पर बैठे इस्तग़फ़ार और तस्बीह करते हैं और सवाब देते हैं आपको। बोले बोले अगर बात समझ आ रही है। जैसे ही आपको तवाफ पूरा तवाफ करके तस्बीह करके इस्तग़फ़ार करके सारा सवाब आपको दिया, अब यहां रसूलुल्लाह ने कहा वो चले जाते हैं, फिर सुबह क़यामत तक वो नहीं आते। समझे क्या अजीब मौजू है ये। अब सुबह क़यामत तक इन्हें इजाजत नहीं मिल रही और रोज 70,000 आ रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि तादाद का मालूम करना कितना मुश्किल है। वहां पर अली बता रहे हैं ये दिखते कैसे हैं। का 600 पर तो सिर्फ जिब्रील के हैं, आपको 600 पे हैरत हो गई। अब मैंने कहा ना मौजू तो है, थोड़ा सा साथ देना है आपको। एक और फरिश्ता जिसका नाम है दरदाइल। दरदाइल जब पूछा कि अच्छा ये बताइए दरदाइल कैसा दिखता है, कहा बस तुम्हें क्या बताएं, इतना सुन लो, 16,000 पर है। 16,000 पर है दरदाइल फरिश्ते के। और हैरत में आपको डालूं का हर एक से दूसरे पर का जो फासला है वो इतना है जितना जमीन से आसमान। ये आप ही लोग सुन सकते हैं मौजू, हर कोई नहीं सुन सकता, मुझे पता है, जब भी आपको सुना रहा हूं। दरदाइल के 16,000 पर और हर एक से दूसरे पर के दरमियान का जो फासला है वो जमीन से आसमान का है। ऐसे बहुत से हैं। अब मीकाइल का तो आपने नाम सुना है। अब मैं पहली बार आज आपको बताऊं, जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मीकाइल कैसे दिखते हैं। अरे जो आप तक रिस्क पहुंचाते हैं। हाँ, शिर्क तो नहीं होता ना, रिस्क पहुंचाते हैं हर एक के पास मीकाइल। मगर यह भी रिवायत में है जब तक हम इजाजत न दे दें ना वो रिस्क लेकर चलता है ना पहुंचाता है। और आपके लिए नहीं रिकॉर्ड हो रही है तो बात कह रहा हूं, आग़ाए खुमैनी ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो मलाइका नाजिल होते हैं लैलतुल क़द्र, ये इमाम वक्त के पास आते हैं और इमाम वक्त बताता है किसकी उम्र बढ़ानी है, किसकी घटानी है, किसका रिस्क बढ़ाना है, किसका घटाना।
खुर्शीदुल हसन साहब, शोधा पाकिस्तान, शोधा मिल्लत, उस्ताद सिद्दीक जाफर अल्लाह मकामहू, अब कोई दूसरा नहीं आएगा। अल्लामा तालिब जोरी, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, प्रोफेसर तकी अली शहीद साहब, मौलाना इनायत हुसैन जलालवी, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नवीर अख्तर नकवी अल्लाह मकामहू, मोहसिन अज़ाए पाकिस्तान, बाबा जबलन, नाराए सलावा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। भाई लुत्फ आ रहा है आपको मौजू से? अब मीकाइल सुनिए कि जो रिस्क पहुंचा रहे हैं उनके लिए अली ने बताया वो कैसे हैं। का इतने कवी और इतने तवील है मीकाइल कि अगर अल्लाह मीकाइल को जमीन पर भेजता है तो मीकाइल को ज्यादा जुम्बिश और हरकत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि एक पैर मीकाइल का 7वें आसमान पर होता है और दूसरा जमीन के 7वें हिस्से पर होता है। यह है मीकाइल की खिलकत। ये तो वो है जो बता दिए। फिर कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, उनके बारे में कहा कुछ तो अल्लाह ने ऐसे खल किए हैं फरिश्ते कि वो जमीन पे आ ही नहीं सकते। अब मसला क्या है, वो जमीन पे क्यों नहीं आ सकते? कहा इसलिए कि वो इतने कवीउल जुस्सा है, अगर जमीन पर आए तो जमीन तबाह हो जाए। यानी जमीन में ताकत ही नहीं है उन फरिश्तों का बोझ उठाने की। का कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि उनकी खिलकत को ऐसे समझो कि अगर पूरी दुनिया का पानी उनके अंगूठे की पोर पर रख दिया जाए तो पानी आने के बाद भी पोर में मजीद पानी की गुंजाइश हो। खिलकत फरिश्तों की। और ये कौन बता रहे? मौला अली का कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे। बस एक बार जब अली ने बताया कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, तो सवाल यह है कि ये बनाए क्यों गए हैं? ये इतनी तादाद में इनका बनना जाहिर है कि अल्लाह का कोई काम बेमकसद नहीं है, अबस नहीं है। तो सवाल यह है ये बनाए क्यों गए? इसलिए कि तस्बीह करने से इन्हें जन्नत तो चाहिए नहीं, ना अल्लाह को इनकी तस्बीह की जरूरत है। जुमला आपके सिपुर्द कर रहा हूं। जब रसूल अल्लाह से अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये मलाइका के हवाले से इतनी बातें हैं, आप ये तो बताइए ये है क्या और है क्यों? तो एक जुमला आपके हवाले रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, इन्नल मलाइकता खुद्दामुना व खुद्दाम मुहिब्बीना। आए अली ये सारे या तो हमारी खिदमत के लिए बने हैं या हमारे शीरों की खिदमत। समझ रहे हैं आप? यानी इतनी तादाद में इनका बनना और मुसलसल बने जा रहे हैं। और इनकी आपने जिसामत भी थोड़ी बहुत समझ ली कि कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई ऐसा। और ये सब बन क्यों रहे हैं? या हमारी खिदमत के लिए या हमारे शियों की खिदमत के लिए। बहुत सी खिदमतें यहां नजर आती हैं, बहुत सी खिदमतें वहां नजर आएंगी। अब यहां एक अहम मौजू, इनकी उम्रें क्या है? ये फरिश्तों की उम्रें क्या है? सुनना चाहते हैं? भाई जब अहले बैत हैं, मैं बता चुका कि अली के नूर से ये खल्क हुए, तो क्या कोई ये बता सकता है अली कब आए? तो अब सोचिए कि अली यानी आदम से पहले भी फरिश्ते, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है ना, इसलिए कि कुरान की आयत है, इन्हीं से तो मिट्टी मंगवाई थी। बोले ना अगर यानी काम अल्लाह का कब से कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा जाओ फुला फुला जगह से मिट्टी लाओ, कहीं से सुर्ख मिट्टी लाए, कहीं से जर्द मिट्टी लाए, कहीं से स्याह मिट्टी लाए, कहीं से सफेद मिट्टी लाए। अच्छा दूसरा काम भी अल्लाह ने इन्हीं से करवाया, कहा आप इसमें पानी मिला दो। पहले मिट्टी आई, कहा आप पानी मिला दो, पानी भी मिला दिया। कहा अब एक काम करो, ये पानी और मिट्टी को गूंदो। अब सारे फरिश्ते बैठ के आदम का पुतला गुन रहे हैं, इसमें किसी को मुश्किल ही नहीं। शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, लिखते और मानते हैं। अच्छा तो जब नूर से बनने वाले आदम को बना सकते हैं,
कुछ भी नहीं समझ रहे भाई। मैं तो बस एक सवाल उठा रहा हूं कि जो नूर अली से बने, देखिए बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है हैरत हो रही है। अब जब तक मैं इस हैरत को खत्म ना करूं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका नाम है अब्दुल बाकी अल आफंदी अल उमरी अल फारूकी। रिकॉर्ड हो रही है बात, इसलिए मैंने पूरा नाम पढ़ दिया। अब इसे गूगल कीजिएगा और देखिएगा ये जो शायर है अरब का अब्दुल बाकी, ये फारूकी और उमरी क्यों है? का इसलिए क्योंकि ये उनकी नस्ल से है। भाई आप भी तो जैदी हैं, नकवी हैं, तकवी हैं, जिसकी नस्ल से है उसका सरनेम लगा है। अलवी हैं, हुसैनी, हसनी, रिजवी, वो उनकी नस्ल से है तो उनके नाम के आगे अल उमरी और अल फारूकी लगा है। अब उनका शेर मैं आपको सुना रहा हूं और मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। उन्होंने अली पर पूरा एक कसीदा लिखा, पूरा कसीदा लिखा, और कसीदा लिखते लिखते अली की तारीफें की। अली ऐसे, अली ऐसे, अली ऐसे, अली ऐसे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ अली पे ही कसीदा लिखा। पता नहीं मेरा मजमा साथ दे रहा हूं। मौला अली पे कसीदा लिखा। अब जो उनके कसीदे का शेर है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे अली की फजीलतें लिखते 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 इस मामले में पहुंचे कि अली का एक लक़ब है अबू तुराब। उस पर जैसे कलम उठाया तो कहने लगे खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब। आप सलामत रहिए जो जो समझ रहा है। खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब, अल्लाह ने आदम को तुराब से बनाया। फहुवा इब्नुन लहू व अंता अबूहु। ऐ अली, आदम तुराब के बेटे हैं, आप तुराब के बाप। ये उनका शेर है, मैंने सुना दिया और महफूज भी हो गया। नाम भी इसलिए दे दिया ताकि उलमा तहकीक करें। उलमा ने तहकीक करना छोड़ दी, इसलिए फिर ये सब पढ़ना ज़रूरी है, मगर तहकीक ज़्यादा ज़रूरी है। तहकीक होगी तो पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, आदम से पहले फरिश्ते हैं। क्यों? उसकी दलील कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ने किसको कहा कि मैं खलीफा बना रहा हूं? फरिश्तों के सामने तो कहा था, यानी फरिश्ते आदम से पहले हैं। तो जिनकी वजह से फरिश्ते हो, मैं सामने की बातें कर रहा हूं। जिनके नूर से फरिश्ते बन रहे हैं उनका होना बदर्जे औला हतमी है और जरूरी है। तो कहां तक बात लेकर आया मैं, इनकी उम्रें क्या है। मैं आज की तकरीर में तमाम कर रहा हूं, कल यहीं से जोड़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा। फरिश्तों की उम्रें क्या है। एक वाकया, कुल मुझे एक वाकया मिला जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसे इनकी तादाद नहीं पता चल सकती। देखिए, यानी ये कितना अजीब मौजू है कि जिसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल सकता। अजीब तहकीक है और अजीब मौजू है। ये है इस मौजू की खत जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैंने उन्वान रखा। अब तवज्जो से सुनिए। कुल एक रिवायत मुझे मिली जिससे पता चला कि फरिश्तों की उम्र क्या है। कैसे पता चली, सुनिए। रसूल अल्लाह ने एक दिन जिब्रील को बुला लिया, कहा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। अच्छा देखिए, रसूल अल्लाह को पता है। देखिए, जब अहले बैत किसी मामले में कोई सवाल करे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। नहीं, अभी भी अगर बहुत से लोग नहीं समझे तो अल्लाह ने मूसा से क्यों कहा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा, क्या है तुम्हारे हाथ में? मातिल का भी अमीनी का या मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुझे नहीं पता हाथ में क्या है? कहा हमें पता है, हमें पता है, मगर हम जमाने को मूसा की जबानी बताना चाहते हैं हाथ में क्या है। अच्छा, इतना सा सवाल किया था, क्या है?
उनका जवाब सुनिए। ये ऐसा है, इसे मैं तकिया हूँ, पत्ते तोड़ता हूँ और राह लेकर चलता हूँ। ये मूसा पूछा तुमसे इतना सा था क्या? तुम कहते बस ये तुम्हारी पूरी तकरीर शुरू हो गई अब्बास अली हादी की तरह। ये तुम जहद से जहद निकाल के ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं का नहीं, मैं फलसफा दिखा रहा हूं। अल्लाह ने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं असा से मोहब्बत करता हूं। आप समझ रहे हैं, मैंने बात ऐसी छेड़ दी। मूसा ने कहा मैं असा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उसने पूछा जिससे मोहब्बत होती है जवाब एक नहीं होता, फैला के दिया जाता है। फरिश्तों को पता था चादर के नीचे कौन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलीउन वलीउल्लाह। नकली के पंजतन पे खुदा को गुरूर है, नकली के पंजतन पे खुदा को गुरूर है और साफे किब्रिया का इन्हीं से ज़हूर है। आयत तत्हीर ने ये कर दिया ऐलान, वो नजी से जो आले मोहम्मद से दूर बेशक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हर दुश्मन हर कातिल पर लानत। बेशक तवज्जो। फरिश्तों को पता है चादर के नीचे कौन है। इस पे तो एक पूरी तकरीर होगी, इस पे तकरीर होगी। तो बस मैंने इशारा किया, जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? अब जिब्रील का जवाब सुनिए। कहा या रसूल अल्लाह, वो जो हू का आलम है उसमें कुछ हिजाबात हैं। एक हिजाब ऐसा है जिसे वो हर 70,000 साल बाद उठाता है। यानी ऐसे पर्दा पड़ा है, हर 70,000 साल बाद यूं वो पर्दा उठाता है। जैसे ही पर्दा उठाता है वहां एक नूर चमकता है। अब जिब्रील अपनी उम्र बता रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, वो जो हर 70,000 साल बाद पर्दा उठता है और उसमें नूर चमकता है, उसे मैं 70,000 बार देख चुका। भाई समझे, मौजू की नजाकत समझिए। अभी तो फरिश्तों की जुजियात बता रहा हूं। पता चला रसूल अल्लाह को जिब्रील ने कहा 70,000 बार हिजाब उठता है साल बाद और एक नूर चमकता है, और उसे मैं 70,000 मर्तबा देख चुका। जुमला तो अब है। रसूल ने कहा उस नूर को जानते हो? ए जिब्रील, वो नूर में मोहम्मद है मुस्तफा। आखिरी जुमला तकरीर का। पता चला रसूल अल्लाह को जिब्रील ने बताया 70,000 मर्तबा मैं वो नूर देख चुका जो 70,000 साल में पर्दा उठता और पीछे नूर होता है। तो अब जरा कैलकुलेशन कीजिए। आहा, अब मौजू समझ आया। मौजू ये कि आपको कुछ पता ही नहीं चल सकता। हाँ, पढ़ेंगे हम 11 दिन तक, जो कुछ हमने अपनी जान लगाई सब सुनाएंगे, मगर 11वें दिन भी यही कहेंगे कुछ पता चल ही नहीं सकता। यही मौजू की नजाकत है और यही मौजू का लुत्फ है। आखिरी जुमला तकरीर का, उम्र जिब्रील की किसी को नहीं पता। अब कैलकुलेशन कीजिए 70,000। अच्छा, ये तो उस वक्त की बात है जब रसूल ने पूछा। अब उसके बाद अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे शायद ये जो हमारा वाला वक्त है ये वाला नहीं, वो नूरी साल है। अब उस पे जाके तहकीक कीजिए। आज की साइंस भी कह रही है यहां का वक्त और है,
वहां का वक्त और है, और फिर यहां से पूरा एक नया मजमून बन गया, टाइम ट्रेवलिंग। अब ये साइंसी मौजू है, उसे आप देखिएगा। उन्होंने कहा स्पेस का टाइम और है। अच्छा, स्पेस तक तो मुझे नहीं पता पहुंची कि नहीं पहुंची, खबर ये है कि पहुंच गई। वहां का उन्होंने बताया ये है। अब उससे ऊपर का जो मामला है वो तो उन्हें भी नहीं पता। तो जिब्रील की उम्र क्या है नहीं पता। आखिरी जुमला तकरीर का, एक दिन हुआ ये, अल्लाह ने जिब्रील और मीकाइल को बुला लिया। कब बड़ी बड़ी तुम्हारी उम्रें हैं, एक बात तो बताओ। आखिरी जुमला तकरीर का, एक बात तो बताओ, अगर मीकाइल हम ये कहें कि अपनी उम्र जिब्रील को दे दो, क्या करोगे? चुप। जिब्रील अगर हम तुमसे कहें कि अपनी उम्र मीकाइल को दे दो, चुप। अब दोनों फरिश्ते थे, सवाल अल्लाह ने किया तो फौरन से कहने लगे, अच्छा ये बता, ये इख्तियार तूने हमें दिया है या देनी है उम्रें? अगर तो तेरा हुक्म है तो हमने देना पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये इख्तियार तूने हमें दिया है तो फिर हमारी मर्जी। आखिरी जुमला तकरीर का, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हें इख्तियार दिया। जैसे ही दोनों ने सुना तो पलट कर कहा, हम तो अपनी उम्रें नहीं देंगे। अरे इतनी उम्रें पाए बैठे हैं। हालांकि फरिश्तों में ये दोनों एक दूसरे के भैया हैं, भाई है भाई। जैसे जमीन पे अल्लाह ने भाई बनाए, ऐसे आसमान पे भाई बनाए। कहा अपनी उम्रें दे दो, पलट कर कहा हम तो नहीं देंगे। उसी वक्त अल्लाह ने कहा, आज कौन सी शब है? शबे हिजरत। वो जमीन ये मेरे सामने जवान लड़के बैठे हैं। मैं एक सवाल करूं, अली की उम्र उस वक्त क्या थी जब बिस्तर पे लेटे? 24 बरस का जवान। यानी ये तो बजाहिर जवानी की उम्र है। जवान तो चाहता है मेरी जवानी शबाब पर पहुंच जाए, मेरी जवानी को शबाब हो। वो इतनी उम्र पाए हुए भाई भाई एक दूसरे को उम्र नहीं दे रहे। आखिरी जुमला तकरीर का, परवरदिगार आलम ने कहा, वो देखो नीचे, अली अपनी उम्र रसूल पे सदके कर रहा है। आखिरी जुमला तकरीर का, सदके कर रहा है। अब जाओ कसीदा लेकर जाओ। परवरदिगार ये तो आयत लाने वाले हैं। कल यहीं से तकरीर शुरू होगी कि फरिश्तों के काम क्या है। आखिरी जुमला, दोनों आए, अब आकर आखिरी जुमला सुनिए और जोश में आ जाएंगे आप। एक तरफ सिरहाने यहां पर मीकाइल खड़े हो गए और पायती जाकर जिब्रील खड़े हो गए। अली लेटे हुए, दोनों ने आकर कहा, बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब। मगर इसमें एक नाजुक मंजिल है जो मैंने नहीं कही, अब कह रहा हूं। जुमला का बखिन बखिन मम मिसलो का यब्ना अबी तालिब। ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, भला तुम्हारी मिसल कौन? आखिरी जुमला। सवाल यह है, कुरान को जब उठा के पढ़ा तो कुरान ने कहा अल्लाह की तो कोई मिसल ही नहीं है। पता नहीं क्या सुन रहे हैं तवज्जो। आखिरी जुमला, कुरान की आयत है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं। मसल है उसकी, वक्त मिला तो कभी गुफ्तगू होगी मसल क्या है और मिसल क्या है। इतना पता चल गया, अल्लाह की अगर आपने मिसल बनाई तो आपने शिर्क कर दिया। जिब्रील ये तुम अली को कह रहे हो मम मिसलों का यब्ना अबी तालिब। अरे अबू तालिब के बेटे तुम्हारा मिसल कौन है? जिब्रील शिर्क कर रहे हो। जिब्रील डांट के कहेंगे बड़ा मुझे मुशरिक है, ये नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं अबू तालिब के बेटे।
भाई जो बेटा हो, मैं अबू तालिब का बेटा कहकर बता रहा हूं, मैं शिर्क नहीं कर रहा। आखिरी जुमला, जो अबू तालिब जिब्रील के ईमान को बचा ले। आप सलामत रहिए, फरिश्तेगान इलाही और अहले बैत रसूल। तो आज की तीसरी तकरीर तमाम हो गई। अब कल गुफ्तगू करेंगे कि ये जो इतने बने हैं इनके काम क्या है। तो कल वक्त पे आ जाइएगा इंशाअल्लाह, 9:15 से 9:30 के दरमियान हम बैठ जाएंगे और यहीं से तकरीर को आगे बढ़ाएंगे कि फरिश्तों के काम क्या क्या हैं। जब हमें पूरा फरिश्तों का अच्छे से पूरा पस मंजर और बैकग्राउंड समझ आ जाए, फिर हम बताएंगे इनके अहले बैत से ताल्लुकात कैसे हैं और अहले बैत और फरिश्तों के आपस में मामलात क्या है। लीजिए, बस तकरीर तमाम हो गई। गोया फरिश्तों की तादाद जानना नामुमकिन है। करबला के बन में बहुत फरिश्ते आए, इस पर भी गुफ्तगू होगी कि कैसे इमामों के पास फरिश्ते कब कब आते हैं। और फिर ये भी मौजू है, क्या बाद रसूल फरिश्ते आते भी हैं कि नहीं आते, और आते हैं तो क्या होता है, क्यों आते हैं, बड़े तफसील से गुफ्तगू होगी। बस खत्म हो गई तकरीर। कहते हैं हजरत ज़ैनब की सवारी कूफे के बाजार में पहुंची। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। एक जुमला है मसाइब का, बस कहते जैसे ही दाखिल हुई सबसे आगे सैयद सज्जाद थे। हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तौक था और लंगर पहने हुए थे। ऐसे में अचानक से जैसे ही दाखिला कूफा हुआ, एक बार एक कटे हुई लाश से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या गरीब। सैयद सज्जाद ने सीना पीटा। अब जो निगाह को उठाकर देखा, चचा मुस्लिम की लाश कूफे के दरवाजे पर अपने इमाम वक्त को सलाम कर रही थी। आजादारो, जैसे ही हजरत रुकैया ने अपने वाली की लाश को देखा, तड़प कर कहा, ऐ मेरे वाली, 2 बच्चे मेरे पास थे, 2 बच्चे आपके हमरा थे, जो मेरे बच्चे थे उनके सर नोके नेज़ा पर। ऐ मेरे वाली, बस इतना बता दो, जो बच्चे तुम्हारे साथ थे उनका क्या हुआ। कटी हुई लाश से आवाज आई, ऐ रुकैया, उन बच्चों को तमाचे लगे। आखिरी जुमला तकरीर का। अभी यही गुफ्तगू हो रही थी, सैयद सज्जाद पढ़ रहे थे। ऐसे में एक शकी आया, उसने बढ़कर कहा, तुम भी बनी हाशिम से हो। सैयद सज्जाद ने कहा, हम भी बनी हाशिम के हैं। एक बार वो कहने लगा, अभी चंद रोज पहले तुम्हारे बनी हाशिम का ये जवान इसी करवारे कूफा में आ रहा था, मगर हमने देखा इसके बाजू तो बंधे थे, होठ कटे थे, चेहरा लहू लहान था, मगर इस हैबत के साथ, इस वकार के साथ ये दरबार की तरफ बढ़ता था। कभी किसी को टपाकता था, कभी किसी को डांटता था, गर्दन झुकी हुई नहीं थी। आखिरी जुमला, जैसे ये जुमला सुना, एक बार रोकर कहा, तूने इंसाफ नहीं किया। जब चचा मुस्लिम आए थे तो भी ज़ैनब नहीं थी, उम्मे कुलसूम नहीं थी, सकीना को तमाचे नहीं। मातम हुसैन।